प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बीए पार्ट 3 के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक काव्य संचयन में संकलित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की एक प्रसिद्ध रचना इंद्र का गर्भहरण, जो उनके महाकाव्य प्रिय प्रवास के 12वें सर्ग से ली गई है। कल हमने इसके पदों को पढ़ा था। आज आगे हम चर्चा करते हैं, कल से आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि जब इस वीडियो को आप सुने तो अपनी पाठ्य पुस्तक खोल करके अपने सामने रखें और जो लाइन में कविता की पढ़ता हूँ मेरे साथ साथ वो आप पढ़ें, और जिस प्रकार से मैं इसकी व्याख्या करता हूँ, प्रत्येक शब्द का अर्थ बताता हूँ, आप उसको समझने की कोशिश करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा अगर आप करेंगे तो आपको आपकी समझ में आ जाएगी ये कविता बहुत अच्छी तरह से, और एग्ज़ाम में जब इससे संबंधित कोई सवाल यानी प्रश्न या व्याख्या पूछी जाएगी तो आप बहुत अच्छी तरह से उसका उत्तर दे सकेंगे। चलिए, आज हम लोग पद संख्या इसमें 14 है, उससे शुरू करते हैं। विविध आकृति ओ फल फूल की उपजती अवलोक सुबूटियाँ, प्रकट थी महीमंडल में हुई प्रिय करी प्रतिपति पयोद की। पयोद का अर्थ होता है बादल। वर्षा ऋतु का वर्णन चल रहा है कि किस प्रकार सावन के महीने में आकाश से बादल जब जल बरसाते हैं तो उसका संपूर्ण प्रकृति पर क्या असर होता है, उसका जिक्र इसमें है। सावन में बरसात होने से भांति भांति के वृक्ष, भांति भांति की लताएं, भांति भांति के पादप विकसित हो जाते हैं, छोटे छोटे नन्हे नन्हे। उपजती अवलोक सुबूटियाँ, भांति भांति के आपको वनस्पति जगत के दर्शन होते हैं, भांति भांति की वनस्पतियों के। रसमयी भव वस्तु विलोक के, और जब हमारी नज़र पड़ती है सावन के महीने में पृथ्वी पर, सारी धरती रसमय नज़र आती है, खूबसूरत नज़र आती है। सरसता लख भूतल व्यापनी, यानी पूरी पृथ्वी पर जहाँ तक नजर जाती है रस ही रस, आनंद ही आनंद, सुख ही सुख बिखरा दिखाई देता है। समझ पड़ता है बरसात में उदक का रस नाम यथार्थ है। वर्षा ऋतु में ही ये पता चलता है कि जल का नाम रस क्यों रखा है। जल जीवन है, यानी जल का जो उदक नाम रखा, उदक यानी जल का नाम रस रखा है। क्यों? जल नहीं है, पानी नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। मृत प्राय हुई तृणराजी भी सलिल में फिर जीवित हो गई, यानी ग्रीष्म ऋतु में जो वनस्पतियाँ मृत प्राय हो गई थी, सूख गई थी, वे भी सलिल से यानी पानी से फिर वापस जिंदा हो गई। फिर जीवन को मिला उनको सावन के महीने में बरसाती जल से नया जीवन मिला। बुद्ध ने जीवन क्यों उसको कहें, इसीलिए ज्ञानी लोग, बुद्ध यानी ज्ञानी, इसीलिए ज्ञानी लोग जो समझदार लोग हैं उन्होंने जल को जीवन कहा है। ब्रजधरा एक बार इन्हीं दिनों पतित थी, दुखवारिदी में हुई, पर उसे अवलंबन था मिला ब्रज विभूषण के भुजपोत का। अब कवि उस मूल प्रसंग को शुरू करते हैं जिसकी चर्चा इस संपूर्ण कविता में आगे आपको देखने को मिलेगी। वो प्रसंग है अत्यधिक जल वर्षा से ब्रज को बचाना। ब्रजधरा
एक बार इन्हीं दिनों यानी सावन के महीने में एक बार ये ब्रज की धरा यानी ब्रज क्षेत्र पतित पतित का मतलब होता है गिरना थी, दुख वारिदी में हुई, दुख रूपी समुद्र में डूब गई थी ये ब्रज की भूमि इसी सावन के महीने में। लेकिन उसे अवलंबन यानी सहारा मिल गया था ब्रज विभूषण, ब्रज के आभूषण यानी भगवान कृष्ण के भुजपोत का, भुजाओं रूपी पतवार का। जिस प्रकार समुद्र में नाव को पतवार के सहारे आगे बढ़ाया जाता है, डूबने से बचाया जाता है, ठीक उसी प्रकार इस ब्रज भूमि को जो जल में डूब रही थी भगवान कृष्ण की भावों रूपी पतवार ने बचाया। दिवस एक प्रभंजन का हुआ, अति प्रकोप घटा नभ में घिरी, बहु भयावह गाढ़ मसी समा, सकल लोग प्रकंपित कारिणी। वर्णन करते हैं उस दिन का जिस दिन ये भयंकर वर्षा हुई थी ब्रज में। दिवस एक यानी एक दिन, प्रभंजन का हुआ, प्रभंजन यानी तूफान यानी आंधी, तेज तूफान आया, साथ ही अति प्रकोप घटा नभ में घिरी, आकाश में घनघोर घटाएं छा गई। बहु भयावह गाढ़ मसीसम, गाढ़ मसीसम यानी गहरी स्याही के समान काले बादल आकाश में घनघोर घटाओं के रूप में छा गए, जिससे सकल लोग प्रकंपित कारिणी, उस दृश्य को देख करके आकाश में घनघोर छाई हुई उन घटाओं को देख करके पूरा ब्रज लोग कंपायमान होने लगा, भयग्रस्त हो गया। अशनि पात समान दिगंत में तब महारव था बहुव्यापता, कर विदारण वायु प्रवाह का, दमकती नभ में जब दामिनी। दामिनी का अर्थ होता है बिजली। इन काली घटाओं के बीच में आकाश में जब बिजली चमकती, अशनि पात समान दिगंत में, अशनि यानी अशुभ, आकाश में बिजली जोर से चमकती तो वो बिजली की जो कड़क है, उसकी जो गर्जना है, उससे पूरी दिशाएं कंपित हो जाती। और महारव था बहुव्याप्ता यानी भयंकर आवाज़ होती, कानों को चीर देने वाली, मन में भय पैदा करने वाली तेज आवाज़ चारों तरफ होती। कर विदारण वायु प्रवाह का, विदारण यानी विदीर्ण करना, छीन बीन करना, नष्ट करना, खंडित करना। दमकती नभ में जब दामिनी, आकाश में तेज आवाज़ के साथ बिजली चमकती। मथित चालित ताड़ित हो महा, अति प्रचंड प्रभंजन वेग से, जलद थे दल के दल आ रहे, घुमड़ते घिरते ब्रज घेरते। मथित चालित ताड़ित हो माँ, ताड़ित यानी बिजली, उन काली बादलों के बीच में बार बार बिजली चमकती। अति प्रचंड प्रभंजन वेग से, मानी प्रभंजन यानी तूफान, अत्यधिक तूफानी वेग के साथ जो बादल थे आकाश में, जलद यानी बादल, जलद थे दल के दल आ रहे, यानी जैसे बादलों की सेनाएं आ पड़ी हो, एक के बाद एक बादलों का समूह आकाश में घिरा हुआ, उनके बीच में चमकती हुई बिजली, घुमड़ते घिरते ब्रज घेरते। ऐसा लगता है जैसे बादलों की सेनाओं चारों ओर से आकर के ब्रज को घेर लिया हो। तरल तोय दी तुरंग तुंग तरंग से, तरल तोय दी तुंग तरंग का मतलब सागर की भीषण लहरों के समान निवड़ नीरद थे घिर घूमते। निवड़ नीरद यानी गहरे बादल, श्याम वर्ण के गहरे बादल सागर की भीषण लहरों के समान आकाश में उमड़ते घुमड़ते। प्रबल हूँ जिनकी बढ़ती रही, असी तत्ता घनता रवकारिता, यानी गर्जन करते हुए इन बादलों की काली माँ और ज़्यादा बढ़ने लगी। उपजती उस काल प्रतीति थी, प्रलय के घन आ ब्रज में घिरे। ब्रजवासियों ने जब आकाश में घिरी हुई इन घनघोर घटाओं को, श्याम वर्ण के गहरे बादलों को
आकाश में चमकती कड़कती और डराती बिजली की कोंद को जब देखा तो उन्हें विश्वास हो गया कि ये प्रलय के बादल हैं जो ब्रज में आज आ गए हैं। गगन मंडल में अथवा जमे सजल कजल के गिरी कोटिश है, या ऐसा लगता मानो आकाश में काजल के पहाड़ वो भी करोड़ों की संख्या में आकर के जम गए हों। गगन मंडल में यानी आकाश में जम गए हैं सज्जल कज्जल। काजल श्याम वर्ण का होता है, काला होता है, काले रंग के काजलों के पहाड़ के पार, गिरी यानी पर्वत, पहाड़, कोटिश यानी करोड़ों। ऐसा लगता है मानो आकाश में करोड़ों की संख्या में काजल के बादल आ गए हों। पतित थी ब्रज भू पर हो रही प्रति घटी उर्दारक दामिनी। उर्दारक यानी हृदय को डराने वाली, दहलाने वाली, दामिनी यानी बिजली प्रत्येक घड़ी गिर रही थी ब्रजभूमि पर। पतित थी ब्रजभू पर हो रही प्रति घटी उर्दारक दामिनी यानी इस ब्रजभूमि पर प्रति घड़ी बिजली गिर रही है, और बिजली भी ऐसी जो ब्रजवासियों के हृदय को दहला दे, भयभीत कर दे। ऐसे थी इतनी गुरु गर्जना और बिजली की कड़क इतनी तेज कि सहन करना बहुत मुश्किल। सह न था सकता पवि कर्ण भी, यानी जिसके कान पत्थर जैसे हों। पवि माने पत्थर, कर्ण यानी कान, जिसके कान पत्थर जैसे हों वह भी बिजली की इस कड़क आवाज़ को मुश्किल से सहन कर पाता। ऐसी आवाज़ में प्रति घड़ी आकाश से बिजली गिर रही है। तिमिर की वह थी प्रभुता बड़ी। तिमिर कहते अंधकार को। आकाश में छाए हुए इन श्याम वर्ण बादलों से अंधेरा और ज्यादा बढ़ गया। सब तपोमय था दृग देखता। तमोमय था दृग देखता। तमो यानी चारों ओर जहां तक नजर जाती सब कुछ अंधकार ही अंधकार। श्यामल वर्ण सब जगह, गहरा श्याम काला रंग। चमकता वर वानर था बना। वर वासर था बना। वासर यानी दिन, जो दिन में सूर्य चमकता था वह भी इस अंधकार में विलीन हो गया। चमकता वर वासर था बना। असितता, असितता यानी कालिमा के बीच में। खनी यानी खान। भाद्र कुह निशा यानी दिन के समय भी प्रखर किरणों से चमकने वाला सूर्य भी काली माँ की खान बन गया। ऐसा लगा मानो भादुओं की अंधेरी रात हो गई हो। ऐसा भूदृश्य उपस्थित हो गया उस वक्त। प्रथम बूंद पड़ी ध्वनि बांध के, फिर लगा पड़ने जल वेग से। बरसात शुरू हो गई, फिर धीरे धीरे और तेज जल बरसने लगा। प्रलय कालिक सर्व समा बंधा। चारों ओर जहां तक नजर जाती प्रलय का सा दृश्य, डरावना, भय उत्पन्न करने वाला दृश्य। बरसता जल मूसलाधार था और बरसात मूसलाधार होने लगी। जलद नाद प्रभंजन गर्जना। जलद कहते हैं बादल को, बादलों की आवाजें, प्रभंजन यानी तूफान, तूफान की गर्जना के साथ बादलों की आवाज और मूसलाधार वर्षा। विकट शब्द महाजल प्रपात का, और जब पानी तेज गति से गिरने लगा तो जगह जगह झरने बह निकले। उनकी आवाज बड़ी डरावनी। कर प्रकंपित पीवर प्राण को, यानी ब्रजवासियों की कोमल हृदय को, पीवर प्राण यानी कोमल हृदय को कंपाते हुए, डराते हुए भर गया ब्रज भूतल मध्य था। इस घनघोर वर्षा से ब्रजवासियों का कोमल हृदय डरने लगा। चारों तरफ जल ही जल हो गया। ब्रज भूतल यानी ब्रज भूमि जो है जलमग्न हो गई। सबल भग्न हुई गुरु डालियां, अपने बोझ से टूट गई बड़ी बड़ी डालियां। पेड़ों की बड़ी बड़ी डालियां तेज हवा के वेग से टूटने लगी।
पतित हो करती बहु शब्द थी, और जब वो टूटती तो तेज आवाज आती टूटने की, वो डरावनी थी। पतन होकर पादप पुंज को क्षण प्रभा करती शतखंड थी। और बिजली क्षण प्रभा कहते हैं बिजली को। बिजली जब गिरती तो गिरते समय जितने भी पेड़ पौधे थे उनको सैकड़ों टुकड़ों में तोड़ देती। पतन होकर पादप पुंज को क्षण प्रभा करती शतखंड थी, यानी सैकड़ों टुकड़ों में विभाजित कर देती आकाश से गिरती हुई बिजली। प्यारे बच्चों, आज हमने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की प्रसिद्ध रचना है इंद्र का गर्भहरण, इसकी पद संख्या 14 से 27 तक को पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रही है ये कविता। लेकिन जैसा कि मैंने वीडियो को प्रारंभ में कहा था, एक बार पुनः याद दिला दूँ, जब तक आपके हाथ में आपकी पाठ्य पुस्तक यानी टेक्स्ट बुक नहीं होगी, ऐसे आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो जो विद्यार्थी अभी तक पाठ्य पुस्तक नहीं लाए हैं वो जितना जल्दी हो सके पाठ्य पुस्तक ले आए, ताकि हम जो परिश्रम कर रहे हैं आपके हित के लिए, आपके भले के लिए, उसका प्रतिफल मुझे और आप दोनों को मिले। मैं आशा करता हूँ कि आप ऐसा अतिशीघ्र करेंगे या कर लिया होगा। आपकी कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो जैसा मैंने पहले ही कहा था कि मैं आपसे व्हाट्सएप पे जुड़ा हुआ हूँ, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे। कोई भी चीज़ जो समझ नहीं आए तो मेरे से पूछ सकते हैं। लेकिन अभी तक तो किसी विद्यार्थी ने ऐसा किया नहीं है। देखो आगे कब होता है। कल फिर मिलेंगे और इस कविता की आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।